परीक्षा का नाम सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक यानी कि प्रीलिम्स, मींस की कोई डेट नहीं है एज ऑफ नाउ। ये आपका जो गृह विभाग है वही करवाता है, मध्य प्रदेश में भी करवाते हैं, सभी राज्यों में यही करवाते हैं गृह विभाग यानी कि होम डिपार्टमेंट। सो 2 सितंबर 2026 का ये एग्जाम है। स्टूडेंट्स को बिना जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के भी आने वाले समय में बहुत सारे एग्जामिनेशंस को हैंडल करना पड़ेगा 1 by 1। दैट मींस यू विल नॉट हैव मच अमाउंट ऑफ टाइम टू एडजस्ट, क्योंकि आप एक पेपर देंगे, फॉर्म फिल करने के बाद दूसरा पेपर आएगा, फिर तीसरा पेपर आएगा। सो दैट विल बी अ वेरी कंजेस्टेड फेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु शैल बी अपीयरिंग फॉर द एपीओ एग्जामिनेशन। हम लोग सीधे काम की बात पे आते हैं जो हमें अब देखने की जरूरत है, दैट इज अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। डिग्री इन लॉ, प्रोफेशनल और इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया मांगा जा रहा है, यानी कि किसी भी 2 साल, 3 साल, 1 साल का रिक्वायरमेंट नहीं है, ओपन है, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें अपीयर कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी डायलेक्ट्स एंड सोशल कस्टम्स ऑफ राजस्थान। मैं आप लोगों को बता दूं कि आरपीएससी हमेशा से प्रोमिनेंट रहा है लैंग्वेज को लेकर के, क्योंकि 100 नंबर के पेपर में 70 तकरीबन लॉ के होते हैं, जिसमें बाकी के 30 लैंग्वेज यानी 15 हिंदी और 15 इंग्लिश के सवाल पूछे जाते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि जब तक फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है तब तक आपके पास आपकी लॉ की डिग्री आ जानी चाहिए। अगर आप 9th सेमेस्टर में हैं, अगर आप 10th सेमेस्टर में हैं, अगर आप अपने एलएलबी के 6th सेमेस्टर में हैं, तो आप इसके लिए आज की डेट में एलिजिबल नहीं हैं।